संसद में वंदे मातरम। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बात ही क्यों हो रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर संसद में महाबहस अभी भी जारी है। लोकसभा में बहस को 8 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी भी अलग अलग पार्टियों के नेता वंदे मातरम पर अपने विचार सदन में रख रहे हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ठीक 12:12 पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की और दोपहर 1:06 पर प्रधानमंत्री ने अपना भाषण खत्म किया। अपने 54 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के इतिहास पर विस्तार से बात की है। साथ ही इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। सवाल कांग्रेस पर उठाए गए, जवाहरलाल नेहरू पर उठाए गए, तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने भी दिया। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सरकार को घेरा है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कैसे वार पलटवार यानी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए। वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। जब संविधान की जो बैठक हुई थी, उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहते। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। जिस समय सदन में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहकर संबोधित किया। ऐसे में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उन्हें बंकिम बाबू कहिए। प्रधानमंत्री ने तुरंत खुद को करेक्ट करते हुए टीएमसी सांसद को शालीनता से थैंक यू कहा और फिर चुटकी लेते हुए बोले, आपको तो दादा कह सकता हूं ना। वंदे मातरम में चर्चा के बीच ये वाली चर्चा भी वायरल है। आप भी एक बार वीडियो देखिए, बड़ा खूबसूरत, देखिए। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसा बहुत कम बोलते हैं संसद में। हाँ, थैंक यू दादा, थैंक यू। एक बार और देखिए जरा वीडियो। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंगाल की बात हो रही थी और आपको तो दादा कह सकता हूं। बहुत प्रेम कर रहे हैं मोदी जी टीएमसी के सांसद को। खैर, बाद में बात होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है, इसलिए आपको भी दिखा दिया, विस्तार से सब कुछ बता दिया। आगे बढ़ते हैं। जिस वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में चर्चा हो रही है वो राष्ट्रगीत कैसे बना,
बीजेपी ने एक बार फिर इस गीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाअभियान क्यों चलाया है, इसके लिए आपको वंदे मातरम के राष्ट्रगीत बनने के सफर को जानना जरूरी। देखिए, 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया। मतलब पहली बार ठीक 150 साल पहले 7 नवंबर के दिन ही वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक किया गया। इसके बाद साल 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। साल 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जन जन की आवाज बन गया। ब्रिटिश प्रशासन ने तो वंदे मातरम गाने पर 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। जब भारत आजाद हो गया तो संविधान सभा को राष्ट्रगीत तय करना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मातरम को भारत का राष्ट्र यानी राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। आपको इतिहास बता दिया। आगे बढ़ते हैं और अब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में हुए चर्चा में पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने वंदे मातरम के जरिए एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, देखिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वर्षगांठ का यह उत्सव सांकेतिक नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, कोई दिखावा नहीं है। यह एक प्रण है वंदे मातरम को एक उचित सम्मान दिलाने का। कि इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जो पंक्तियां गुलाम भारत में लिखी गईं उसको आजाद भारत में राष्ट्रगीत का दर्जा मिला और अब नए भारत की प्रेरणा बने। बस इसीलिए वंदे मातरम अभी भी देश में गूंज रहा है। सीधे दिल्ली चलेंगे अमृत तिवारी के पास। अमृत जी, संसद में स्वीकार सबको है वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम पर बहस एक दूसरे से जरूर करना है, अर्थ निकालना है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वंदे मातरम का अर्थ समझना है। इस बहस को किस तरह से देखा जाए अमृत? ज्ञानंद जी, पूरे बहस में अगर देखा जाए, जब प्रधानमंत्री ने शुरू किया और अभी तक जो बहस चल रही है और चली है, उसमें प्रमुख नेताओं की बातों से समझ में आ जाएगा कि सबका अपना लेंस है और उस लेंस से इतिहास में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, चाहे वो नेहरू के हो, मोहम्मद अली जिन्ना के हो, उनको जो है उसी अनुसार देखने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उस समय के माहौल के हिसाब से एक बहुत ही ज़रूरी अंग बताया, इससे विपक्ष को भी गुरेज नहीं रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आके जब बात फंसती है कि वंदे मातरम के जो बाकी स्टांजाज हटाए गए, जिसमें एक देवी दुर्गा के रूप में भारत माता को प्रस्तुत किया गया है, उस जो है उस पक्ष को लेकर के विपक्ष कम बातें करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ ये ऐसा लगा पूरी डिबेट में, अगर थोड़ा सा दृष्टिकोण वार पलटवार के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के बाद एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया और वो विपक्ष पे, समूचे विपक्ष पे हावी होती हुई दिखाई दी। क्योंकि विपक्ष की तरफ से चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और नेता हो, जो बातें कह रहे थे वो सही तरीके से काउंटर नहीं कर पा रहे थे। इसमें एक नेता आई कांग्रेस की, वो थी प्रियंका गांधी, जिन्होंने समूचे विपक्ष को एक तरह से पूरे इस डिबेट में रेस्क्यू करती हुई दिखाई दी। उनका एक सवाल बड़ा ही रोचक था, जिसका लाजमी है कि यहाँ पे जिक्र किया जाए। वो ये था कि अगर प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खंडित करने का काम किया वंदे मातरम को,
उनका ये आरोप था कि जिन्ना के आगे ब्लैकमेल हुई और घुटने टेके। तो उन्होंने पूछा कि वंदे मातरम के जो 2 पद जोड़े गए थे वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से हुआ था, बाद में संविधान सभा ने आज़ाद भारत में जोड़ा, तो क्या ये सारे लोग भी दोषी हैं उसे खंडित करने में? तो यहाँ आकर के डिबेट जो है रोचक बना। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया, फिर से भारतीय जनता पार्टी उस पर भारी होती दिखाई दी। कुल मिला के देखा जाए तो इस तमाम दाव पेच के बीच में एक बात बड़ी अच्छी रही कि हमें आपको इस पूरे राष्ट्र को एक बात तो पता चली कि वंदे जो है मातरम की जो है असली जगह क्या है, वंदे मातरम का जो इतिहास क्या है। आपने 1875 से लेकर के और उसकी अभी तक की जो यात्रा रही है, और खास तौर पर जितने बड़े बड़े पड़ाव रहे हैं, 1937 का भी एक पड़ाव रहा है जब कांग्रेस ने इसे स्कूल में उत्तर प्रदेश के उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था लागू करने की बात कही और उसे मुस्लिम लीग के दबाव में हटा दिया गया। इस बात का भी जो जिक्र रहा, ये पूरा राष्ट्र आज इस सच्चाई को जान रहा है। और वंदे मातरम को भले ही यहाँ पे चश्मा ये दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसी बहाने कम से कम आज की पीढ़ी, जेनजी पीढ़ी जो मोबाइल में रील्स में ज़्यादा मुलव्विस है, वो कम से कम इस बात को समझ पाई कि वंदे मातरम की जो है ये क्या एक तरह से तापमान रहा है, टेम्परेचर रहा है, इतिहास में इसके क्या महत्व रहा है। और आज के भारत में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बदलता भारत, नया भारत, अच्छी लाइन बोली आपने। आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया अमृत, आज आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण किया। मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आपसे बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण किया वंदे मातरम का, जेनजी में लाके आपने ख़त्म किया। और आज के मौजूदा दौर में वंदे मातरम को किस तरह से देखा जाना चाहिए पक्ष और सरकार के नज़रिए से, ये भी जो है संसद में बहस के बाद जो जेनजी वर्ग है, ये अच्छी बात आपने कही, तो उसको समझ में आएगा और इस तरह की बहस से इतिहास का पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि आखिर राष्ट्रगीत का मतलब क्या होता है और क्यों राष्ट्रगीत को लेकर बहस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत।